दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए टाइगर जिंदा है वाले पोस्टर, अपने लिए पोस्टर लगवाकर नीतीश कुमार ने वो कौन सी शर्त है जो सबके सामने रख दी है। एक ऐसी शर्त जो चाहे महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार हो या एनडीए गठबंधन में, इस शर्त के बिना वो सरकार नहीं बन सकती। और तो और नीतीश कुमार ने बिना बीजेपी के कैसे पार्टी शुरू कर दी है, भोज देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें और दिलचस्प खबरें बिहार के राजनीतिक गलियारों से तैर रही आई, तो मुझे लगा आपके सामने रखी जाए। सबसे दिलचस्प तो है ये वाला पोस्टर। दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री रणजीत सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए टाइगर जिंदा है, इनफैक्ट टाइगर अभी जिंदा है, इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। और ये पोस्टर जेडीयू ऑफिस के बाहर लगाया गया है। आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में पोस्टर वाली पॉलिटिक्स खूब चलती है। एक्चुअली पोस्टर वाली पॉलिटिक्स के जरिए बहुत सी बातें कही जाती हैं और बहुत सी बातें सुनाई जाती हैं। नीतीश कुमार की तस्वीर और लिखा गया है दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा हैं। दिलचस्प यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार के सोशल मीडिया हैंडल, मतलब जेडीयू के सोशल मीडिया हैंडल, उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से हर दिन एक काउंटडाउन चल रहा है। मतलब 15 दिन पहले से अब 4 दिन बाकी हैं, 6 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, और उसके बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार। अच्छा, इस तरह के पोस्टर में भी कहीं कोई बीजेपी का चेहरा नहीं है, न बीजेपी के डिप्टी सीएम का चेहरा है, न मोदी का चेहरा है, और इस पोस्टर में कहीं कोई चेहरा नहीं है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि ठीक चुनाव के दौरान भी एक पोस्टरबाजी हुई थी, जो कि सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी थी। ये पोस्टर था पहले चरण के मतदान के ठीक बाद में बीजेपी का पार्टी कार्यालय में, बीजेपी दफ्तर पटना के, वहां बड़े बड़े पोस्टर्स लगाना नीतीश कुमार। तो वो वाले पोस्टर होते हैं ना जिनके बगल में खड़े होकर आप सेल्फी ले सकते हैं, उस तरह के पोस्टर। तो ये अपने आप में बहुत सी बातें कह गया। फिर पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी को होश आई कि नहीं, सबने बोले हाँ नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे, लेकिन अमित शाह और मोदी ने डायरेक्टली कुछ कहने से वो बचे। राजनाथ सिंह को आगे किया गया, धर्मेंद्र प्रधान को आगे किया गया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। और अब तो दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका, एग्जिट पोल्स पर पूरी बहसबाजी भी हो चुकी, आंकड़ों पर विश्लेषण भी हो चुका। अब तो बस आज कयामत की रात, और उस कयामत की रात के बाद कल से सबसे पहले खुलनी शुरू हो जाएंगी बैलेट पेपर और फिर ईवीएम। दोस्तों, अब कल जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है उसकी जानकारी भी तो आपको होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार खेमे से एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। एक शर्त, एक ऐसी शर्त जिसके जरिए नीतीश कुमार अपनी वो बात मनवाना चाहते हैं जिसके जरिए उनकी सरकार को गिराना या उनकी पार्टी को तोड़ना बीजेपी के लिए नामुमकिन हो जाए। दोस्तों, तमाम एग्जिट पोल एक चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि जेडीयू इस बार बेहतर परफॉर्म कर रही है। जानकार भी मानते हैं क्योंकि इस बार चिराग पासवान मॉडल नहीं है। नीतीश कुमार का वोटर एक तरह से उनको विदाई दे रहा है, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है उसमें वोटर ये मान रहा है कि हो सकता है कि उनका आखिरी चुनाव हो। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं मानते। दोस्तों, नीतीश कुमार जो इन दिनों काफी एक्टिव हो गए पिछले 10-12 दिनों से, उनकी तरफ से, उनके खेमे की तरफ से एक जानकारी निकल कर आई है कि इस बार वो न केवल मुख्यमंत्री का पद बल्कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी अपने पास रखने वाले। याद कीजिए दोस्तों कि एक ऐसा वक्त जब लालू यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तब भी लालू यादव मांगते रह गए विधानसभा अध्यक्ष का पद, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं दिया। इनफैक्ट लालू यादव ने बाद में बोला हमको मत दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए, तभी नीतीश कुमार ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास ही वो पूरी चाबी होती है। अगर किसी भी तरह से किसी की पार्टी तोड़ी जाए या विधायक इधर से उधर किए जाए, अगर अध्यक्ष आपका, तो फिर फैसला आपके हक में होता है। नीतीश कुमार के बात समझ में आ गई है कि अगर उनको पलटी मार के महागठबंधन की तरफ जाना पड़ा और वहां जाके सरकार बनवानी पड़ी, तो भी उनको अपना विधानसभा अध्यक्ष चाहिए। और अगर उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और बीजेपी के साथ उनको सरकार बनानी पड़ी, तो भी उनको विधानसभा अध्यक्ष अपना चाहिए। तो ये एक नई बात निकल कर आई है कि विधानसभा अध्यक्ष के बाद के नाम पर जो पेच है वो कहीं फंस सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तो हर कोई नीतीश कुमार को ही देख रहा है। हालांकि एक और बात है दोस्तों, नीतीश कुमार कैसा परफॉर्म करेंगे वो तो कल पता चल जाएगा। अब तो उस पर बहुत ज्यादा विश्लेषण करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब वक्त बचा नहीं है ज्यादा रिजल्ट का। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, बहुत से जानकार ये बोलते हैं कि बीजेपी कम अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। हर किसी को आपने सुना होगा, यूट्यूब के पत्रकार भी, टीवी के लोग भी, टीवी में कई एग्जिट पोल्स ने चलाया कि बीजेपी वैसा परफॉर्म नहीं कर रही है जैसे कि उम्मीद थी। जैसे एक्सिस माई इंडिया ने भी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो आरजेडी को बता दिया। तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पा रही है, बीजेपी सीटें लूज कर रही है,
तो फिर चिराग पासवान कैसे गेन करेंगे, फिर उपेंद्र कुशवाहा और मांझी कैसे गेन करेंगे? दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी से बड़ी तो है नहीं, ना जीतन राम मांझी की पार्टी है, ना कुशवाहा की पार्टी है। तो अगर बीजेपी लूज कर रही है तो इसका मतलब बीजेपी के साथ के माइनस नीतीश कुमार जो एनडीए के सहयोगी है वो भी लॉस करेंगे। इस बात को भी हमको नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, एक और जानकारी जो निकल कर आई है, जो कल से चल भी रही है कई चैनल्स में, वो ये है कि दरअसल नीतीश कुमार ने कल अपने आवास में, सीएम आवास में, एक लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया। बिहार में चलता लिट्टी चोखा भोज। उसमें केवल जेडीयू के नेता थे, केवल जेडीयू के नेता थे, बीजेपी का कोई नेता नहीं था। बिना बीजेपी भोज चला है वहां, लेकिन जेडीयू के भी सारे नेता नहीं थे। संजय झा नहीं थे, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के। लल्लन सिंह थे, ये वही लल्लन सिंह हैं जिनके घर अचानक से पहुंच गए थे नीतीश कुमार। हालांकि लल्लन सिंह को इन, संजय झा को आउट, झा को इन, लल्लन सिंह को आउट नीतीश कुमार करते रहते हैं। नीतीश कुमार का टैलेंट है ये। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि भोज का निमंत्रण बीजेपी के किसी नेता को नहीं मिला। आरजेडी के नेता अब सोशल मीडिया में ये वीडियोस भी शेयर करना शुरू कर चुके हैं। आरजेडी का दफ्तर सज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जीत का जश्न ढोल नगाड़ों के साथ कुछ यूं इंतजार कर रहा है। एक और जानकारी जो कल से तैर रही है, जो मैंने भी आपको दिखाई थी अपनी वीडियो में, कि नीतीश कुमार के कोई बड़े करीबी नेता हैं जिनकी लालू यादव के बड़े बेहद करीबी नेता से बात हुई है। अब वो जाकर बात हुई है, फोन पर बात हुई है। अब पेगासस के जमाने पे कितनी फोन पर बात होगी आप जान ही सकते हैं, लेकिन ये बातचीत तो चल रही है। हालांकि दोस्तों, नीतीश कुमार और लालू यादव तो हमेशा संपर्क में रहते हैं। गलतफहमी में है वो लोग जो ये सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। चुनाव के पूर्व भी ऐसी खबरें आई थी, फर्स्ट फेज के मतदान के बाद भी ऐसी खबरें आई थी कि दोनों के बीच में कोई बातचीत है, कोई कॉन्टैक्ट है, और अब फिर खबर आ गई है। दरअसल कई बार नीतीश कुमार जानबूझ के ऐसी खबरें उड़वाते भी हैं या जानबूझकर बात करवाते भी हैं, क्योंकि इसी के जरिए वो बीजेपी को टाइट रखते हैं। बीजेपी की बाह मरोड़ने का जो एक तरीका है नीतीश कुमार के पास, वो यही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि महाराष्ट्र और बिहार में एक ही चीज का फर्क है कि बिहार में आरजेडी है, महाराष्ट्र में वो किसी को भी उठाकर सीएम से डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम से सीएम कर सकती है। लेकिन आरजेडी जो एक बड़ा दल है, जो पूर्व में भी बड़ा दल उभर कर आई और इस बार भी उम्मीद है कि आ सकती है, अकेले आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं, और यही बीजेपी को बार बार मजबूर करता है नीतीश कुमार के आगे झुकने में। अब दोस्तों, कौन कितना किसके आगे झुकता है, इस पर बहुत विश्लेषण करने का अब टाइम बचा नहीं है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों में तो मशीनें खुलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि आज की रात जो है वो कयामत की रात है, और इस कयामत की रात में सबकी नींदें उड़ने वाली है, नींद किसी को नहीं आएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी नींद सबसे ज्यादा हराम होगी और किसको बहुत गहरी नींद आनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।